अगली रात दीप को एक सपना आया। उसने और नूरा ने मिलकर जो बट लगाया था वह छत जितना ऊंचा हो गया था। कितने नर्म और घने पत्ते थे। दीप उस बेट के नीचे अकेला बैठा हुआ था और फिर किसी के पैरों की छन छन होने लगी। दीप ने चौंक कर देखा, एक परी उसके सामने खड़ी हुई थी। दीप की आंखें चौधिया गई। परी के गले में सितारों के कपड़े थे और फिर वह खिलखिलाकर हंसती। नूरा मरनी, तू खड़ी है? और दीप, तू डर गया था? तू परी क्यों बन गई थी? मेरा दिल किया। नूरा की हंसी से दीप की नींद खुल गई और दीप ने देखा, न वहां बटवृक्ष था, न नूरा, न सितारों के कपड़े। वह आंगन में अपनी चारपाई पर पड़ा था। अगली से अगली सुबह दीप का मामा आ गया और उससे अगली सुबह दीप को गांव ले जाना था। वह संध्या समय नूरा के घर गया। बेगमा चाची को मिला, नूरा को मिला और फिर दोनों पानी की बाल्टी भरकर अपने बट को पानी देने लगे। तू शहर क्यों जा रहा है दीप? वहां पढ़ूंगा। अगर तू ज्यादा पढ़ जाएगा दीप, फिर तूने हमारे साथ बात भी नहीं करनी। वह क्यों? फिर तुझे हमारी बातें पसंद नहीं आनी। नूरा ने अभरक लगाकर चुनरी रंगाई हुई थी और दीप ने उसकी चुनरी को मसल कर कितना सारा अभरक झाड़ दिया। मेरी चुनरी का सारा अभरक झाड़ दिया है? मैंने सोचा था तेरी चुनरी को सितारे लगे हुए हैं। हाँ, दिन में भी तुझे तारे नजर आते हैं। दोनों हंस दिए। तब दीप ने कहा, तू बट को पानी दिया करेगी? तुझे क्या, चाहे दूध चाहे न। तू शहर जा, तुझे क्या गांव के बट वृक्ष से, चाहे सूख जाए चाहे सड़ जाए। नूरा के होठों पर यह जवानी का पहला उलाहना था। अपना गांव परोड़ी छोड़कर जगदीश जब से शहर पढ़ने के लिए गया था, कभी छुट्टियों में भी गांव नहीं आया था। गांव से कभी कभी खत जाता था शाह का कि वह बीमार से रहने लगे हैं, दीप छुट्टियों में आकर उनसे मिल जाए। पर जब भी छुट्टियां होती वह ट्रक में कपड़े रखने लगता, तब उसका मन मानता नहीं था। उसने सुना था कि अब घर के आंगन में ऊंची दीवार बन गई है, जिसके एक ओर चाची रहती थी तथा दूसरी ओर शाहनी। कहते हैं कि उसके पिता ने किसी धर्मशाला में फेरे लेकर एक औरत मोल ले ली थी, जिसे सारे छोटी शाहनी कहते थे। जगदीश गांव जाने के लिए सोचता तो एक ऊंची सी दीवार उसके सामने आ खड़ी होती तथा और पता नहीं कितने बरस की इसी तरह निकल जाने थे कि 1647 वाला साल आ गया। हवाओं में जहर घुल गया। रोज बुरी खबर कानों में पड़ती थी। एक दिन जब उसके मामा ने शहर में आग लगती देखी, सारा चटपुट सामान संभाल कर दीप को लेने आ गया। कहने लगा, उठ बेटा, अब हमारी जान सलामत नहीं। मैंने किराए की गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया है। चल अपने घर को चलें, मैं तुम्हें परोड़ी पहुंचाकर आगे जाऊंगा। जगदीश का मन अभी भी गांव जाने के लिए नहीं मानता था। कहने लगा, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं मामा जी, आप जाओ, पर मुझे अभी हॉस्टल में कोई खतरा नहीं लगता। जब खतरा दिखाई देगा मैं आ जाऊंगा। नहीं दीप, मैंने अपनी बहन की निशानी इस तरह जलती आग में छोड़कर नहीं जाना। मामा की यह जिद भी थी और मिन्नत भी। मैं वहां गांव जाकर, दीप कुछ कहने लगा था। तब मामा ने कहा, यह बात तूने मुझे पहले भी कही थी। कोई बात नहीं बेटा, घरों में दीवारें उठती ही हैं। मामा ने अपना परिवार लिया, औरों को लेकर मुंह अंधेरे शहर छोड़ दिया। मामा का गांव पड़ौरी से आगे पड़ता था और उसने जो जीप किराए पर ली थी उसी दिन वापस आने की बात हुई थी। इसीलिए दीप ने कहा कि अगर उनके पास गांव के अंदर जाकर घर में ठहरने का वक्त नहीं था तो वह बाहर अपने खेतों के किसी किनारे उतर जाएगा। रास्ते में वे बुरी खबरें सुनते आए थे कि आज कोई चलती गाड़ी रास्ते में रोक ली गई और गाड़ी के सभी लोग मार काट कर गाड़ी आगे बढ़ा दी गई थी। ईश्वर ईश्वर करते पड़ौरी गांव आने लगा तो अपने खेत पैलियों से गुजरते हुए दीप ने गाड़ी रुकवा ली। मामा का मन कुछ उदास सा हो गया कि एक बहन तो मुझे जीते जी छोड़ गई, दूसरी का मुंह ही देख जाता। पर रास्ते में उसके छोटे बच्चे को तेज बुखार चढ़ाया था और वह जैसे तैसे अपने गांव पहुंचना चाहता था। दीप अपना छोटा सा बक्सा पकड़े गांव की पगडंडी पर चलने लगा। तब एक खेत की ओर से एक आवाज आई, अरे दीप! उसने पलटकर खेत की ओर देखा। चाची उसकी ओर भागी आ रही थी। शुक्र है कि तू आ गया, मेरा तो दिल डूब रहा था। रात को चौंक चौंक कर उठती थी।
चाची एक ही सांस में बोलती दीप के पास आई तो दीप ने आगे होकर चाची को बाहों में ले लिया। कोई खबर न खैरियत, न तेरा न तेरे मामा की, चाची ने कहा। तब दीप दूर जा रही गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, वे सब आ गए हैं, पर यहाँ ठहरने के लिए वक्त नहीं था। यहाँ गांव में सब खैरियत है ना? काहे को खैर और काहे को खैरियत दीप, चल के देख तो सही। तेरा गांव तेरे से पहचाना नहीं जाएगा। यहाँ के लोग उजड़कर जाने कहाँ चले गए और कहाँ के लोग उजड़ के यहाँ आ गए हैं। जगदीश चाची की ओर देखते हुए कहने लगा, पर यहाँ तो हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहते थे। चाची दीप के साथ साथ चलती हुई कहने लगी, सभी ही भाइयों जैसे थे, फिर सभी को भूत चिपट गए। और चाची बेगमा, दीप ने घबराकर चाची की ओर देखा तो वह कहने लगी, बेगमा जाने कहाँ भटकती होंगी। यहाँ से तो बाल बच्चों को लेकर सही सलामत चली गई थी। तेरा चाचा और गांव के 2 आदमी उन्हें दूसरे मुसलमानों के गांव पहुंचाए थे। आगे ईश्वर की ईश्वर जाने। यहाँ तो एक दिन मुश्किल से बचे थे। किसी ने बेगमा के घर की आग लगा दी थी। दीप के पैर कांपने लग गए। कहने लगा, यह ऐसा कौन था आग लगाने वाला? होगा कोई उनमें से ही जिनका घर बाहर उनके गांव में फूका गया था। देख तो जाकर अब बेगमा का घर कैसे जला पड़ा है। चाची यह कहते कहते बताने लगी, उस घर के पीछे एक बटवृक्ष था ना, जो तूने और नूरा ने लगाया था। उसके ऊपर जब पिछली दीवार गिरी तो वह बट भी गिर गया। नूरा, दीप का मन भर आया। चाची कहने लगी, जाने से पहले नूरा 2 बार मेरे पास आई थी, बहुत रोई, कहे घर का गम नहीं। उसने कहा, उस घर में नहीं रहना, पर वृक्ष न गिरता, यह दीप की निशानी था। दीप का हौसला टूट गया। उसने चाची की छाती से सिर टेक लिया। यह जाने बरसों की रुकी हुई रुलाई थी। दीप संभल नहीं रहा था। गांव पास आ गया तो दीप कहने लगा, चाची यह बक्सा पकड़ तू, घर चल, मैं बेगमा के घर की ओर से होकर आता हूँ। उस उजड़े घर को क्या देखना है, चाची ने कहा, पर दीप के हाथ से उसका बक्सा पकड़ लिया। दीप दूसरी ओर पलटकर एक मोड़ से गुजरा, दूसरे से, और खंडहर हुए घरों को देखता। उस जगह को पहचानने लगा जहाँ कभी एक बटवृक्ष होता था। फिर एक गड्ढे के पास उसके पांव रुक गए। वह पांवों के बल बैठकर गड्ढे की मिट्टी खंगालने लगा। फिर पता नहीं किस समय गुस्से की एक लपट उसके सीने में उठी। माँ के हाथों की छाया किसी को नहीं चाहिए नूरा, न हिंदुओं को न मुसलमानों को। एक सवाल कहानी पूरी हुई। धन्यवाद।